सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शरद कालीन नवरात्रि, अष्टमी, दुर्गाष्टमी, शिव और शक्ति, शिव की शक्ति की आराधना है। ये शिव कल्याण स्वरूप हैं और कल्याण बिना शक्ति के नहीं आता। तो शक्ति के अलग अलग रूप हैं। शक्ति अर्थात ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी बदलती रहती है, अलग अलग फॉर्म में आती है। जैसे आपने सुना है श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा हैं, तो वो एनर्जी जो श्री कृष्ण को भी आनंद प्रदान कर सके। फिर एक ये दुर्गा, चंडी, काली इत्यादि ये जो शक्तियाँ हैं, ये मनुष्य के भीतर जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं, शक्ति भी तो अलग अलग है ना। एक सुर की शक्ति है, एक असुर की शक्ति है। आसुरी शक्तियाँ जो मनुष्य के भीतर हैं, उनका नाश करने के लिए वो जो शुभ शक्तियाँ हैं ईश्वर की, उन्हें जागृत करना होता है आराधना, तपस्या के द्वारा। और ये नवरात्रि का पूरा व्रत, पूजा, आराधना, कॉन्सेप्ट अनादिकाल से हमारे सनातन संस्कृति में इसीलिए है। ऐसे प्रतीक रूप में हम मूर्तियों की पूजा करते हैं। मूर्ति प्रतीक हैं, विग्रह प्रतीक है, और वो हमें केवल इंस्पिरेशन देने के लिए हैं। वो हमें स्मरण कराती हैं, वो विग्रह, कि हमें कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए। और ये पूरी नवरात्रि पूजा विजयादशमी तक अलग अलग माता के स्वरूप हैं, शक्ति के स्वरूप हैं। शांति रूप, भ्रांति रूप, क्रांति रूप, जितने भी रूप हैं वो सब शक्तियों के रूप हैं। आज महागौरी की पूजा है, अर्थात शैलपुत्री जो छोटी सी पार्वती अपनी तपस्या को आरंभ करती हैं, तो आज वो पूर्ण रूप से निखर कर कालरात्रि के उपरांत महागौरी के रूप में प्रकट होती हैं। और कल हम सिद्धिदात्री के रूप में उनकी पूजा करेंगे। अर्थात जो आराधना, जो तपस्या प्रारंभ हुई थी वो सिद्ध हो गई, वो पूर्ण हो गई। नवम दिन वो पूर्ण हो जाती है। इसके बीच में आपने अलग अलग स्वरूपों की पूजा की है, पर शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक की यात्रा है। शैलपुत्री का सीधा अर्थ आपको कई बार हमारे शास्त्रों ने, संतों ने, ग्रंथों ने समझाया होगा, बताया होगा। शैल, पर्वत, ठोस, अटल, अविचल। तो पार्वती जी अपनी तपस्या में अविचल हैं, ठोस हैं, अटल हैं। समसामयिक घटनाक्रम से उनकी आराधना और तपस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे दैनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे दैनिक जीवन में समसामयिक चीज़ों के प्रभाव से हम जल्दी प्रभावित हो जाते हैं।
और अपने मूल उद्देश्य या लक्ष्य से भटक जाते हैं। जबकि ये नवरात्रि हमें ये शिक्षा देती है कि चाहे कितनी भी डेविएशन के संभावनाएं हों, प्रकृति के द्वारा, परिवेश के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, असुरों के द्वारा आपको अपने शुभ पथ से हटाने की कितनी भी चेष्टा हो, पर आप छोटी सी लाली उनको कहें, पार्वती जी की तरह अडिग रहें, अविचल रहें। उन्हें कोई असुर इत्यादि डेविएट करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सबसे श्रेष्ठ ऋषि आए थे। सप्तऋषि मंडल आया था। उन दिनों सप्तऋषियों की ही धूम थी, अर्थात सप्तऋषियों के आगे कोई न था। और वो सप्तऋषि आकर पार्वती जी को ये समझा रहे थे कि आपका ये हठ व्यर्थ है, आप बहुत छोटी हैं, आपको समझ नहीं है। आप जिनके लिए ये आराधना कर रही हैं, शिव के लिए, वो बड़े अमंगल हैं, उनका वेश भी अमंगल है। पर पार्वती जी अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं और उस समसामयिक घटनाक्रम में नारद जी उनके गुरु स्वरूप हैं, क्योंकि उन्होंने ही मंत्र दिया है उनको और उन्होंने ही शिव की प्राप्ति का उपाय बताया है। तो पार्वती जी अटलता के साथ, अविचलता के साथ ब्रह्म में विचरण करते हुए इस श्रेष्ठ शिव प्राप्ति के लिए डेविएशन से बिल्कुल दूर हैं। इस विश्व की सबसे बड़ी, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियाँ आई थी उनको डेविएट करने के लिए। सातों ऋषि, एक ऋषि जहाँ पहुँच जाएं वहाँ देवता भी सर झुका लेते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। पर उन छोटी सी 7 वर्ष की बालिका के पास जब वो सातों ऋषि आकर के उन्हें शिव के प्राप्ति से अलग करने का प्रयत्न करते हैं तो पार्वती जी उन्हें ठुकरा देती हैं। पहले बड़ी विनम्रतापूर्वक और फिर बाद में बड़ी कठोरतापूर्वक। कठोरता ये किया कि हे ऋषि, अभी तक तो मैंने आपको प्रणाम किया, अगर अब दोबारा ऐसी बात आप मुझे बोलोगे, शिव प्राप्ति से मुझे दूर हटाओगे, मेरे गुरु के वचनों से मुझे अलग करने का प्रयत्न करोगे, तो मैं प्रणाम भी करना भूल जाऊंगी आपको। पार्वती जी ने बड़ा कठोर संदेश दिया और तब वो सप्तऋषि पार्वती जी को आशीर्वाद देते हुए गए कि पुत्री, आपको लक्ष्य प्राप्ति से कोई अलग नहीं कर सकता। आपके उद्देश्य की पूर्ति, आपके गुरुनिष्ठा और शैलपुत्री होने के नाते जिस अटलता, अविचलता के साथ आप धीर गंभीर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं, तो शिव की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण। ये कई बार आपने सुना है। शिव ईश्वर हैं, कल्याण हैं। हर आराधना, हर साधना, हर पूजा, हर तपस्या किसके लिए होती है? कल्याण के लिए होती है। मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, इसके लिए वो साधनाएं करता है। ऐसा नहीं कि केवल पार्वती जी ही शिव को प्राप्त करना चाहती हैं। हर जीव ही पार्वती है और उसका लक्ष्य शिव है, कल्याण है। पर गुरु के प्रति अगर निष्ठा अटल न हो तो केवल आसुरी शक्तियां ही नहीं, दैवी शक्तियां और ऋषि शक्तियां भी आपको डेविएट करने के लिए, आपकी परीक्षाएं लेने के लिए आते हैं। जरूरी नहीं कि आपको कोई अलग हटाने के लिए आपके शत्रु रूप में ही कोई आए। आपका परम मित्र, आपका परम कोई सगा, आपका परम कोई अपना भी। जैसे हनुमान जी के सुंदरकांड के क्रम में हम देखते हैं कि हनुमान जी को सीता जी के खोज से अगर डेविएट करने के लिए सबसे पहले कोई विचलित करने के लिए कोई आया तो पवन देव के सबसे पुराने अच्छे मित्र, जिन्हें वो अपने भाई की तरह समझते हैं और उनको हम मैनाक कहते हैं, मैनाक पर्वत, जो स्वर्ण के पर्वत हैं, तो उन्होंने विश्राम का आमंत्रण दिया, स्वर्ण इत्यादि दिखाया कि हनुमान जी कहाँ चक्कर में पड़े हो, कहाँ जा रहे हो रावण के लंका में, वहाँ जाओगे, खोजोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, पता नहीं जीत किसकी होगी, जीत होने के बाद भी राम जी की कृपा तुम पर रहेगी कि नहीं रहेगी।
सोना अगर जीत भी गए तो सोना तो पता नहीं राम जी किसको दे दें, और तुम बिना मतलब का पता करने जाओगे तो उतना सोना तो मेरे ही पास है, मैं तुम्हें देता हूँ, स्वीकार कर लो। मनुष्य जैसा होता है वो वैसा ही सबके विषय में चिंतन करता है, उसकी भावना वैसी ही होती है। गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही है, जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन दीखी तैसी। मैनाक जी को लगता था कि दुनिया में सोने से सब कुछ खरीदा जा सकता है। सोने मतलब डबल सोने। पहला सोना तो उनको सोने के लिए आमंत्रित किया था कि थक गए होंगे सो जाइए, और दूसरा सोना गोल्ड के रूप में ऑफर किया था कि मैं पूरा गोल्ड का पर्वत हूँ, ये भी आप ले जाइए। मतलब दोनों सोना दे रहे थे, आप आराम भी करो और स्वर्ण भी ले जाओ। पर हनुमान जी ने उनका अनादर तो नहीं किया। इससे ये सीख मिलती है कि अगर आपके अपने आराधना के, तपस्या के पथ में अगर कोई अपना डेविएशन करने के लिए आता हो तो आप उनके विरुद्ध न हों, आप उनसे कड़वे वचन बहुत न बोलें, बल्कि विनम्रतापूर्वक जैसे हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया, कहा हे चाचा जी, काका जी, आप मेरे पिता पवन के भाई सदृश हैं और आपका ये स्नेह देखकर मैं गदगद हो गया हूँ। अवश्य ही आपके इस विराट राज में आकर के, मैनाक के राज में मैं विश्राम करूँगा और आपके भेंट को भी स्वीकार करूँगा, पर अभी तो मैं एक निश्चित लक्ष्य से जा रहा हूँ। मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे राम ने मुझे जानकी जी का पता करने का जिम्मा दिया है, तो अभी तो मैं पता करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने प्रणाम किया और कहा मैं लौट कर आऊँगा। अर्थात वहाँ चाहते तो हनुमान जी उनसे झगड़े भी कर सकते थे, अच्छा हम जा रहे हैं सीता जी का पता करने और तुम आ गए हमको इधर उधर करने के लिए, अभी तुमको हम बता देंगे। पर हनुमान जी व्यर्थ कहीं पर कोई झगड़े नहीं करते, वो व्यर्थ विवाद उत्पन्न नहीं करते। हनुमान जी संवाद में विश्वास रखते हैं, संवाद के द्वारा ही समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने संवाद से प्रणाम करके उनको लंघन कर लिया। अब आगे फिर हनुमान जी की कथा है। मैं ये चीज़ आपको यहाँ इसलिए बता रहा था कि हनुमान जी भी जब शांति की खोज में निकले थे, शांति कौन? सीता। और हम जब मंत्र पढ़ते हैं नवरात्रा में तो क्या पढ़ते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। वो शांति के रूप में है, सीता के रूप में ही है। तो शांति रूपी सीता की खोज, यह भी नवरात्रि व्रत का एक हेतु है। सभी के जीवन में शांति की ही कमी है। हमारे जीवन में धन भी हैं, वैभव भी हैं, रोटी कपड़ा मकान भी है, दुकान भी है, अपने भी हैं, पराए भी हैं, पर अगर कुछ मिसिंग है तो शांति है, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, जिसके लिए पूरी दुनिया ट्राई कर रही है। सारे ब्रह्मांड में लोग, ऋषि अगर ध्यान भी धरते हैं तो शांति के लिए, आनंद के लिए, आह्लाद के लिए। एक साधारण व्यक्ति ठेले पर केला भी बेचता है तो समझता है कि इसके बाद जो उपार्जन होगा उससे अपने घर परिवार का पालन करके शांति से जिएंगे। हर व्यक्ति शांति ही चाहता है, उसकी चाहत शांति है, और ये नवरात्रि की पूजा शांति की ही खोज है। शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, हम उनकी ही आराधना करते हैं। तो पार्वती जी ने जैसे वो आयु में तो अबोध हैं, आयु 7 वर्ष की है, 6 वर्ष की, 8 वर्ष की, कुछ भी मान लो, पर विचारों से बोधवान हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आपकी आयु कम हो तो आप अबुद्ध हो सकते हैं, आयु कम हो फिर भी बुद्ध हो सकते हैं। और आयु आपकी अधिक हो, रावण की तरह, आयु आपकी भीष्म पितामह की तरह हो, आयु आपकी गुरु द्रोण की तरह हो, तब भी उन्होंने अबुद्धता का परिचय दिया। जब श्री कृष्ण साक्षात धर्म की स्थापना के लिए आते हैं तो गुरु द्रोण गुरु होते हुए, आचार्य होते हुए भी श्री कृष्ण को पहचान कर भी और अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। और केवल इसलिए खड़े हो गए कि मैंने इस राज सिंहासन के नमक खाए हैं। आपने सुना है ना कि तुमने नमक खाया है, अब तो हम नमक हरामी तो नहीं कर सकते, ऐसी भाषा सुना है। तो गुरु द्रोण और आचार्य वही काम कर रहे थे। उन्होंने इस सत्ता के प्रति, जिसके अभी मैं काफ़ी करीब बैठा हूँ, नोएडा और दिल्ली में बहुत अंतर नहीं है, हस्तिनापुर की सत्ता, हस्तिनापुर की सत्ता के प्रति उनका डेडिकेशन था। हस्तिनापुर की सत्ता से वो रक्षित और पोषित थे। इसलिए जब श्री कृष्ण सामने आए और आकर उन्होंने धर्म की स्थापना की बात की तो इतने समझदार, इतने बोधवान गुरु
श्री कृष्ण के विरुद्ध खड़े हो गए जाकर। और श्री कृष्ण के विरुद्ध खड़े होने के कारण फिर भगवान श्री कृष्ण ने आचार्य होते हुए भी उनका वध किया। आपने सुना है कि भगवान कभी किसी आचार्य का वध करें? आपने सुना है कि भगवान कभी किसी साधु का वध कर दें, भगवान किसी संत का वध कर दें, भगवान किसी गुरु का वध कर दें? पर भगवान श्री कृष्ण ने वध कराया, क्योंकि आचार्य का अर्थ होता है आचरणशील। धर्म के आचरण पर चलते हुए महापुरुष को ही आचार्य कहते हैं। पर जब वो धर्म विरुद्ध उन्होंने कदम उठाया साक्षात श्री कृष्ण की उपस्थिति में, ऐसा नहीं कि किसी ग्रंथ को पढ़ करके, जब साक्षात श्री कृष्ण ही इस धराधाम पर आए हैं और उनके आगमन का हेतु क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब ये धर्म का हानि हो तब क्या करते हैं? वो आकर के धर्म की स्थापना करते। संभवामी युगे युगे, हर युग में आते ही रहते हैं, अलग अलग रूपों में आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के इतने ही अवतार हुए हैं, ये कहना भी ठीक नहीं है। कोई कहते हैं 10 अवतार है, कोई कहते हैं 24 अवतार है, कोई कहते हैं 25 अवतार है। अजी हम तो इतना समझते हैं कि भगवान के अनंत अवतार हैं। भगवान ने कई बार हमने कहा, गुजरात के संत नरसिंह मेहता के लिए ही 56 टाइम से ज़्यादा अवतार लिया। नरसिंह मेहता को जब जब जरूरत पड़ी, गाड़ी उनकी टूट गई, बैलगाड़ी से जा रहे थे तो गाड़ी बनाने वाला बन करके आ गए ठाकुर जी। उसी जंगल में जहाँ कोई आदमी नहीं था वहाँ कह रहे हैं वो गाड़ी बनवा लो, पहिए बनवा लो, पहिए बनवा लो। अच्छा बोला भैया, ये इतने जंगल में कहाँ से आ गया पहिया बनवाने वाला? वहाँ तो कोई नहीं रहता। वो पहिया बना के चले गए। तो उनको जब जब जिस रूप में ज़रूरत पड़ती थी नरसिंह देव जी को, तो वो मेहता जी को, तो वो आते थे। भगवान श्री कृष्ण उन स्वरूपों को धारण करते थे। इसलिए अवतार तो अनंत हैं। आपके लिए भी कई बार कई रूप में भगवान अवतार लेते हैं। प्रथमतः तो बच्चे के लिए माँ ही अवतार की स्वरूप हैं। जिस गर्भ से वो आ रहे हैं और जिनके दूध को पीकर वो बड़ा हो रहे हैं, तो अवतार ही तो है, वो आपको पाल ही तो रही है। तो इसलिए शायद उनको देवता भी कहा गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। अतिथि जो आ जाते हैं उनको भी देवता कहा गया, आचार्य को भी देव कहा गया। आचार्य अनंत हो सकते हैं, एक दो नहीं हो सकते। आचार्य का अर्थ है धर्मानुकूल आचरण के पथ पर चलने वाले हर वो व्यक्ति, इंडिविजुअल आचार्य के रूप में है, वो अलग अलग आचार्य के रूप में है। हाँ, तो वो द्रोणाचार्य का वध हुआ। क्यों? भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने आए थे और वो अधर्म का पक्ष लेकर खड़े थे। और अधर्म का पक्ष भी लेकर खड़े थे तो बिल्कुल वकील की तरह खड़े थे। आज के वकील जैसे होते हैं ना, वैसे खड़े थे। मैं भाई क्या करूं, मेरी मजबूरी है। क्यों? मैंने वहाँ से तनख्वाह पाया हुआ है, वेतन पाया हुआ है, तो हमारा तो ये परम कर्तव्य है कि जिसका वेतन लो और उसका जा कर के आप सुरक्षा करो। पर यहीं पर पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के पहले जो महिमा आती है, वहाँ पर भगवान ने इसको बड़ा क्लियर किया है, वेदव्यास जी ने। वहाँ लिखा है भगवान ने कि धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। वहाँ लिखा हुआ है कि जब परम धर्म की उत्पत्ति हो या परम धर्म की रक्षा की बात हो तो लाखों करोड़ों लोक धर्म का परित्याग कर देना। और इसके कई उदाहरण आपको सदा मैं देता आया हूँ। जैसे भरत जी ने माता का त्याग कर दिया, जैसे प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया, जैसे बलि ने अपने शुक्राचार्य असुरों के गुरु का परित्याग कर दिया। ऐसी दुनिया में आप देखेंगे विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया। तो ऐसे कितने परित्याग आप देख सकते हैं जीवन में। मीरा ने अपने संपूर्ण परिवार का त्याग करके रखा हुआ था। ऐसे जीवन में जितनी भी ऋषियों को देखेंगे तो जब वो सतपथ पर चलते हैं और परम धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं और लोक धर्म अगर कहीं आड़े आता है तो श्रीमद् भागवत की महिमा का गान कर रहा पद्म पुराण इस विषय में लोगों को डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि वहाँ पर आपको लोक धर्म की रक्षा नहीं करनी, वहाँ आपको परम धर्म की रक्षा करनी है, एब्सोल्यूट अखंड की रक्षा करनी है। यहीं पर चूक गए भीष्म पितामह, यहीं पर चूक गए गुरु द्रोण, ये सब चूक गए क्योंकि ये लोक धर्म को परम धर्म से बड़ा मान लिए।
श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, शाश्वत के लिए लड़ रहे हैं। पर ये सब कहाँ से खड़े हैं? बोला नहीं जी मैं तो इनका आचार्य हूँ, और नहीं जी मैंने तो बचपन में ये पिताजी को अपना वचन दिया था कि हस्तिनापुर की गद्दी की मैं सदा रक्षा करूँगा, ये हमारे भीष्म पितामह। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपकी भक्ति को हम स्वीकार करते हैं, पर आपकी इस गलती की सजा भी आपको दी जाएगी, आपको मारा जाएगा इसी युद्ध में, बख्शा नहीं जाएगा आपकी भक्ति के कारण। कि ऐसा नहीं कि आपने बहुत भक्ति किया तो आपको छोड़ दिया जाएगा। आप मौलिक धर्म, मूल धर्म की स्थापना के विरुद्ध कर्तव्य कर रहे हैं, इसलिए आपका इस पृथ्वी पर नहीं रहना ही उचित है। और भगवान ने अपने हाथों से उनका वध करवाया, सबको हटाया। तो जब हम नवरात्रि की चर्चा करते हैं, नवरात्रि में परम धर्म की उपासना कर रही हैं पार्वती जी। अब पार्वती जी के रूप में अपने आप को देखो, हम सब पार्वती जी के रूप में हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? शिव। शिव कौन है? कल्याण। अब ये 9 रूप में आपको भी आराधना करनी पड़ेगी, आपको भी शैलपुत्री होना होगा, अटल अविचल होना होगा। आप अगर शैलपुत्री नहीं रहेंगे और तरल पुत्री हो जाएंगे तो नहीं चलेगा। कि तरल पुत्री का अर्थ क्या है? वो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। गुरु जी कुछ कह गए तो गुरु जी की जिंदाबाद, और उधर से ऋषि आ गए तो ऋषि जिंदाबाद, और उधर से फिर असुर आ गए तो असुर का भी जिंदाबाद, उधर से कोई चाचा आ गए तो चाचा का भी जिंदाबाद। बोला इसको नहीं कहते। वहाँ शैलपुत्री ही शिव का संधान कर सकती है, तरल पुत्री नहीं कर सकते, शैलपुत्री कर सकती हैं। तो शैलत्व का भाव आपके भीतर होना चाहिए। वो चाहे कोई भी लोक धर्म हो, परित्याग करते समय आपके मन में कोई संदेह, शंका, दुख नहीं होना चाहिए। तो शैलपुत्री की आराधना हुई। बीच में आपने ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा और क्या क्या बहुत सारे नाम हैं, आप उनको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। हमने कई बार पिछले 3-4 नवरात्रियों में एक एक स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया है घंटों तक, और वो सारे वीडियो यूट्यूब पर आज जो भी डिजिटल चीज़ें हैं जिनसे आप सुन सकते हैं वो उपलब्ध हैं। आप उनको सुन सकते हैं कि इनका स्वरूप क्या है, इनकी आराधना किस लिए होती है। आज अष्टमी के दिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कल महानवमी है, महानवमी की पूजन होगी। कई जगह आज ही कन्या पूजन होता है, कई जगह कल भी कन्या पूजन होता है। हमारे यहाँ सनातन में भी एक अद्भुत मामला है, अभी फ़िलहाल चल रहा है। कोई भी चीज़ एक दिन नहीं होता। एकादशी करो तब 2 दिन, दशहरा मनाओ तब 2 दिन, दिवाली मनाओ तब 2 दिन, होली मनाओ तब 2 दिन। बेचारा कुर्ता उर्ता एक दिन रंगवा करके अगले दिन निकला कि आज तो होली ने फिर फाड़ दिया लोगों ने कुर्ता। बोला यार बुरा न मानो, आज ही होली। तो यहाँ हर चीज़ 2 दिन 3 दिन, वो तिथियों की इधर उधर कुछ चलती रहती है। हालांकि मेरा इसमें एक सुझाव है भारत के सनातन ऋषियों, मनीषियों और जो तिथियों को जानते हैं, आचार्य हैं, कि आप सब एक होकर, इतना तो एक हुआ ही जा सकता है कि हर पक्ष के लोग एक साथ खड़े हो जाएं। भारतवर्ष में कई लोग हैं ना, वो कई संप्रदाय हैं भाई, ये संप्रदाय, ये संप्रदाय, ये संप्रदाय, ये संप्रदाय, ये संप्रदाय। तो सभी लोग एक तिथि का, क्योंकि ये कन्फ्यूजन तो होता है लोगों में। अच्छा, कन्फ्यूजन आम लोगों को होता है, जो जिस संप्रदाय के हैं उसको तो फॉलो कर लेते हैं वो, कि नहीं हमारे वाले में तो आज है जी, उनके वाले में कल है। पर एक मैसिव जनता भारत की या हिंदुओं की, सनातनियों की, वो किसी संप्रदाय से भी नहीं जुड़ी हुई है। तो वो निर्मल भक्ति अपना करती रहती है, भगवत भजन करती रहती है, ऋषियों का आदर करती है, गुरुओं का आदर करती है। उनके लिए एक चीज़ निश्चय होना चाहिए कि ये तिथि यही तिथि है, ये सर्वमान्य है। लिखा रहे कि सभी संप्रदायों के द्वारा मान्य होली इस तारीख को मनाई जाएगी, दीपावली इस तारीख को मनाई जाएगी। तो ये कन्फ्यूजन से हम बचेंगे। ये एक कन्फ्यूजन है लोगों में, और बड़ा एक थोड़ा जानते हैं, जो थोड़े कम लोग जानते हैं ना, उनकी मानसिक अशांति भी हो जाती है। और अब देखिए वो पंडित जी कल कह रहे हैं, बोला ये पंडित जी आज कह रहे हैं, बताइए चाचा जी का फ़ोन आया है कि परसों है, हम किस दिन करें। बेचारे पूजा करने चले और अशांति में हो जाते हैं। इसलिए एक ऐसा निर्धारण किया जाए जिससे सबको ये विश्वास हो कि इसी तिथि को ये चीज़ है, और हृदय से जिनको पालन करना है उसको कर सकें। ये एक सामाजिक और धार्मिक संदेश था जो हमने दिया है, और ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता, और होना ही चाहिए, जिससे कन्फ्यूजन दूर हो। तो शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक की यात्रा हर मनुष्य की है। ये मत समझना कि नवरात्रि केवल हम हिंदुओं के लिए है या उनके लिए है। दुनिया में जितनी भी मनुष्य हैं उन सब के लिए। आप भी प्रयत्न करते हो और प्रयत्न से शांति चाहते हो, कल्याण चाहते हो।
आप किसी भी मजहब को मानते हो, पंथ को मानते हो, दुनिया में जंगल में रहते हो, शहर में रहते हो, अरब में रहते हो, कि आप जा कर के न्यूयॉर्क में रहते हो, कहाँ रहते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अफ्रीका में रहते हो, पर हर व्यक्ति की चाहत तो यही होती है ना कि वो जो परिश्रम कर रहा है उस परिश्रम का फल उसको क्या मिले? कल्याण, शांति, आनंद, आह्लाद। तो इसीलिए इसको सनातन कहते हैं। भारत को सनातन क्यों कहते हैं आपको पता है? भारत कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, सनातन कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है कि ऐसा 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस ब्रह्मांड के प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी और प्रकृति पर भी जो चीज़ सार्वभौम रूप से लागू होती है उसे ही सनातन कहते हैं। इसलिए कोई सेक्ट नहीं है एक छोटा सा कि हम सनातनी हैं और वो अलग हैं, वो अलग हैं, वो अलग हैं। जो सत्य है वही सनातन है। तो तुम अगर सनातन नहीं हो तो फिर सत्य से अलग हो, सत्य ही सनातन है। तो ये भौगोलिक सीमाओं को लेकर के ये अतिरंजना आपको अपने मन में व्याप्त नहीं करनी चाहिए। सनातन शब्द का सीधा सीधा अर्थ है जो जैसे एक हमसे प्रश्न पूछा गया था कि जगत गुरु कौन? तो जगत गुरु के विषय में बड़ा सुंदर मैंने कहीं किसी संत को ही सुना होगा, पढ़ा होगा, या अपने गुरु जी को सुना होगा, मुझे स्मरण नहीं। तो जगत गुरु कौन? बोला जगत गुरु वो नहीं जिसको सारा जगत जानता हो, क्योंकि अभी वर्तमान में जितने भी जगत गुरु हैं जरूरी नहीं कि उनको सारा जगत गुरु जानता हो। कई को तो मोहल्ले में भी लोग नहीं जानते, कई को तो 2-4 गाँव में ही सिमट गए हैं, पर जगत गुरु हैं। तो जगत गुरु कौन? जगत गुरु वो नहीं जिसको सारा जगत जानता हो, बल्कि जगत गुरु वो है जिसकी बातें, जिसकी नीति, जिसका सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड पर या पूरे जगत पर लागू होती है। तुम जानो या न जानो, तुमको इसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना? प्यास लगेगी तो तुम कहीं भी रहो, पानी तो पीना ही पड़ेगा ना, कि नहीं जी हम पानी तो नहीं पिएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इस सूरज का ताप भारत के लोगों ने लिया है और हम अमेरिका के हैं इसलिए सूरज का ताप हम नहीं लेंगे, ऐसा आपने सुना है? सूरज वही है, सबको ताप लेना है, जल वही है, सबको वही पीना है, वही हवा है, चारों तरफ वही है, उसी हवा से प्राणवायु बन रही है, आपको लेना है। तो ये चीज़ें बांटी नहीं जा सकती। सनातन शब्द का भी अर्थ यही है। बाद में लोगों ने इसे थोड़ा क्षुद्र कर दिया, छोटा कर दिया। सनातन 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 सनातन, ऐसा लगता है माचिस के डिब्बे में सनातन रखे हुए हैं। हमारा सनातन अलग है, माचिस। आइए देखिए सनातन, बाइस्कोप दिखा रहे हैं सनातन का। सनातन मतलब जो पूरे ब्रह्मांड में लागू है, कोई इससे बाहर नहीं हो सकता, कोई भी इससे बाहर नहीं हो सकता। आप इतने विराट संस्कृति के वाहक हैं, आप इतने विराट धर्म के मारने वाले लोग हैं, तो इसलिए आपको सदा गौरव होना चाहिए कि मैं सनातनी हूं। सनातन का गौरव मनुष्य के अंदर में विराटता के अनुरूप होनी चाहिए। हर व्यक्ति की चाहत यही है कि वो परिश्रम करे और सिद्धि प्राप्त करे। इतना ही तो है, कर्म, परिश्रम, परिणाम, इस पर सारी दुनिया चल रही है। हाँ भाई क्या है, हाँ कितना लोगे एक दिन का? 500 रुपये। अरे 450 में वहाँ मिल रहा था। आदमी दिन भर जो काम करते हैं तो आपने उसमें 450, 350 करके लाए, आपने उनका कर्म देखा, परिश्रम लिया, परिणाम उनको प्राप्त हो गया। हर आदमी कर्म इसीलिए करता है कि उसको परिणाम प्राप्त हो जाए। ये नवरात्रि भी ऐसी है, शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक। शैलपुत्री प्रारंभ है, मतलब अटल अविचल विश्वास लेकर के धर्म के पथ पर शांति की खोज हेतु हम निकल रहे हैं। और 9वें दिन क्या होगा? 9वीं के दिन प्राप्ति हो जाएगी, सिद्धिदात्री। आज तो महागौरी का स्वरूप है, मतलब जितने भी काली माँ हैं सब छट गए। काली माँ का अर्थ होता है अज्ञानता, अंधकार, सारे अज्ञानता नष्ट हो गए। महागौरी के रूप में आज दुर्गा जी प्रकट हो गई हैं। और महागौरी तो हमारी श्री राधा रानी भी हैं, आप जानती हैं, सब लोग जानते हैं। आप तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। इसलिए जब महागौरी की पूजन होती है तो हमको तो साक्षात राधा रानी ही दिखाई पड़ती हैं कि राधा रानी का आज पूजन हो रहा है। और शायद इसीलिए इन 7-8 दिनों में आज पहली बार हम बोलने भी बैठे, क्योंकि आज हमारी राधा रानी का ही प्राकट्य का दिवस है। महागौरी वही हैं, और महागौरी की प्राप्ति जिसे हो गई उसको सिद्धि प्राप्त हो ही जाना है। तो कल आपको सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। सिद्धिदात्री अर्थात सिद्धि देने वाली माँ कौन है? तो ये इतने गुण जिनके भीतर में होंगे, ये प्रथम दिन से लेकर के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, ऐसे 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 ये सारे गुण अगर आपके भीतर कैरी करते हैं तो आप सिद्धिदात्री की शरण में हैं, आपको सिद्धि प्राप्त होगा।
आप असिद्ध नहीं रहोगे, आप अपरिपक्व नहीं रहोगे, आप कच्चे नहीं रहोगे, आप अधूरे नहीं रहोगे, आप पूर्ण होगे, बिंदु से सिंधु बनोगे, आप अंश से अंशी को मिलकर और वही अंशी के रूप में प्रकट हो जाओगे। और यही एक मनुष्य की यात्रा है। नहीं तो फिर तो ये पंच तत्व का शरीर है, जन्म लिया, थोड़े ऐसे बड़े हुए, इधर उधर किए, भोगा भागा, मरा, काम खत्म, गड़ गए जल गए, खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन अगर इस जीवन को धार्मिक गतिविधियों में आध्यात्मिक रूप से अगर आपको देखना है तो आपको नवरात्रि का आधान करना होगा। तो ये नवरात्रि बड़ी लोगों को लगता होगा बंगाल में ज़्यादा होता है, और गणेश पूजा बोला महाराष्ट्र में ज़्यादा होता है, अब बोला छठ पूजा बोला बिहार में ज़्यादा होता है। इसको भी क्षेत्रीय रूप से, हालांकि संस्कृति वाइज क्षेत्रीय रूप से अलग अलग पूजाएं होती हैं, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार होती हैं। वस्त्र, भोजन, रहन सहन, ये सब भौगोलिक क्षेत्रों पर निर्भर करता है। समझना इस बात को, और यहीं पर लोग नहीं समझते। जैसे आप देखो हमारे भारत में तो यहाँ वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं, समझते हैं? इतने फल फूल, इतनी सब्जियाँ, इतने अन्न, इतने प्रकार का, यहाँ मांस खाने की ज़रूरत नहीं आपको। पर अब अरब में भाजी तो हो नहीं रही है, पालक तो हो नहीं रहा था उस समय में, और रेत ही रेत था महाराज। पालक कौन कहे, बालक जल्दी नज़र नहीं आते थे, सबको ढक के रहना पड़ता था, बड़ी स्थिति खराब थी। तो वहाँ पर कुछ भी भोजन के रूप में वो ग्रहण करते थे। परंतु जैसे ही आपका भौगोलिक परिवर्तन होता है, और भौगोलिक परिवर्तन के बाद भी अगर आप अपने संस्कृति को वही बनाए रखते हैं तो आप प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं। सीधी बात है, जिस भौगोलिक क्षेत्र में हैं आपको उसी अनुरूप ढलना होता है। आप महान एकदम नहीं, मैं तो शायद कुछ नहीं लेता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। राजा नल के विषय में आपने पढ़ा है? राजा नल अच्छे राजा थे, बहुत धार्मिक, बड़े आध्यात्मिक। अंत में ऐसा उनका मामला बन गया कि 48 दिन तक भोजन ही नहीं मिला, तो मछली मारना पड़ा उनको, जबकि वो शाकाहारी थे। मछली मार करके रखे और सोचे कि ध्यान करके खाऊंगा, लेकिन भगवान भी उनकी रक्षा के लिए शायद तत्पर थे। वो भूजी हुई मछली जल में कूद गई, जिस मछली को आग में भून दिया था वो भी जिंदा होकर कूद गई, मानो उनकी रक्षा कर दिया भगवान ने कि भाई तू ये सब मत खा, तू साग पात ही खा, तेरे लिए यही अच्छा है। तो ये भी एक प्रश्न का उत्तर है, ये समसामयिक प्रश्न है। लोग पूछते हैं ये तो हमारा धर्म है जी, ये तो हमारे संस्कृति में। अरे बेकार बात करते हो आप, आपका जीभ लपलपा रहा है। कोई संस्कृति, कोई धर्म नहीं है। धर्म सदा भौगोलिक क्षेत्रों के अनुरूप, मतलब संस्कृति वेरिएबल होती है, बदलती रहती है। आप यहाँ पर हैं, अभी देखिए हमारी ये जो ब्रह्मचारी बालक हैं, तो ये बढ़िया ऐसे ऐसे करके बैठे हुए हैं। अब इनको अंटार्कटिका में भेज दो, अब कभी जनेऊ पहन करके पूजा करो, एक कई दिन में ऐसे हो जाएंगे अंटार्कटिका में, ऐसे जनेऊ पहने हुए, मामला खत्म, अकड़ जाएंगे। तो वहाँ के अनुरूप इनको वस्त्र भी धारण करने होंगे, वहाँ के अनुरूप, वहाँ की जलवायु के अनुरूप जो चीज़ खाने से शरीर बचा रहे वो इनको खाना भी पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें तो प्रकृति में जलवायु के आधार पर वो वेरी करती हैं चीज़ें, पर हम अपनी रूढ़िवादिता, अज्ञानता, कठोरता और कट्टरता के कारण हम क्या करते हैं, हम उसको धर्म से जोड़ देते हैं। हमारे धर्म में ये है, हम इसका पालन करेंगे। अब धर्म शब्द का भी अर्थ हम नहीं जानते। धारयति इति धर्म, सत्य धारण करने को ही धर्म कहते हैं। सत्य, ट्रूथ्स, फैक्ट्स और हितकारी, ये तीनों चीज़ें। सत्य क्या है? हित ही सत्य है। ये भी एक दिन मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, कई बार बताया भी हूं। सत्य क्या है? सत्य क्या है? ग्रीन को ग्रीन कहना सत्य है, रेड को रेड कहना सत्य है? ये सत्य है? ना ना ना, इसका सत्य से कोई मतलब नहीं। ऐसा सत्य तो कभी श्री कृष्ण ने बोला ही नहीं। ईश्वर होकर, भगवान के अवतार होकर के, प्रतिपद अगर आप साधारण दृष्टि से उनका जांच करें तो भगवान कृष्ण से बड़ा झूठा कोई नहीं। वो आपको झूठ नजर आएंगे। अगर आज कोर्ट में खड़ा कर दिया जाए भगवान को तो 100 झूठ साबित हो जाएंगे भगवान के ऊपर में। कैसे भाई? आपने जो है युद्ध के नियम का विरोध करते हुए और आपने सूर्य को छिपा दिया था, छल किया था, कपट किया था आपने,
तो कितना चीज़ उन पर साबित कर दिया जाएगा। छल साबित हो जाएंगे, कपट साबित हो जाएंगे, झूठ साबित हो जाएंगे। तो ये सामान्य जीवन के छल कपट झूठ वो हायर स्पिरिचुअलिज्म पे वो लागू नहीं होते। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के हायर पोजीशन पे खड़े हैं तो वहाँ ये साधारण चीज़ें काम नहीं करती है। ये है देना चाहिए, थोड़ा आपस में बातचीत करना चाहिए, कटसी तो निभाना ही चाहिए, मतलब ये मैनर्स के विरुद्ध है, यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलती वहाँ पर। वहाँ फिर बिल्कुल ट्रूथ मतलब हितकारी, आपके लिए जो हितकारी है, समाज के लिए जो हितकारी है, मनुष्यता के लिए जो हितकारी है, पूरे राष्ट्र के लिए जो हितकारी है, पूरे विश्व के लिए जो हितकारी है, इस पूरे प्रकृति के लिए जो हितकारी है, नेचर के लिए, ब्रह्मांड के लिए, हर ग्रहों के लिए। भाई आप यहाँ पर हो मंगल को नष्ट करने के लिए सोचो, आप यहाँ पर हो और चांद नष्ट करने के लिए सोचो, तो आप इंसान हो, असुर तो हो गए ना। अर्थात किसी न किसी रूप में हम ब्रह्मांड से जुड़े हैं और ब्रह्मांड के किसी भी कण को नुकसान पहुंचाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। हम सेवियर, हमें सेव करना है क्योंकि ईश्वर ने हमें सेव किया है, ईश्वर ने हमें भेजा है, हम ईश्वर के अंश हैं। नाश करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है कल्याण करना। तो ये नवरात्रि का जो व्रत है, ये भारत में दो प्रकार के लोग मनाते हैं। एक बुद्ध टाइप के लोग मनाते हैं, एक बुद्धू लोग मनाते हैं। बुद्धुओं का क्या होता है, बुद्धुओं को भी फायदा मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, वो नाराज भी हो जाए तो हमको हमारा कुछ आता जाता नहीं इससे। बुद्धुओं का क्या होता है जरा सुनो। बुद्धुओं का है ऐसे होना चाहिए, यही खाना चाहिए, ऐसे रहेंगे, ये करेंगे और वो करेंगे। और आजकल तो एआई के ज़माने में आप लोग ने देखा ही होगा कि आजकल बंदर और मुर्गे में बातचीत हो रहा है। हम रील देख रहे थे तो बंदर माइक लेके पहुंचा, मुर्गी बहन तुम्हारा क्या खबर है, अब तो तुम बहुत सेफ फील करती होगी नवरात्रि में। अरे बोला क्या खाक फील करूं, पहले ही एडवांस दे दिया है हमारा कि जैसे ही नवरात्रि समाप्त होगा 10वीं के दिन हम कट जाएंगे, तो हम तो रोज मर रहे हैं। अब वो पशुओं की भावना को भी दिखा रहे हैं एआई वाले। ये कभी कभी अच्छा भी होता है, लगता है पशु के अंदर में भी क्या भावना चल रही होगी। बताइए, हमारे पति को मार खा गया अभी सावन के पहले, और अब कार्तिक में हमको मार के खाने के विचार कर रहा है। मछली भी आपस में बात कर रहे हैं, सभी आपस में चर्चा कर रही हैं। अब हम जो वो बोल नहीं सकते थे, इंसान ही उनके भीतर से वो चीज़ सोच पैदा करके, क्योंकि किसी के बच्चे के मरने का कष्ट क्या हो सकता है, किसी के परिवार के बिछड़ने का कष्ट क्या हो सकता है, वो पशु में भी तो हो सकता है। प्रेम तो उनमें भी है। आप डॉग पालते हैं ना, डॉग से आपको कितना प्रेम है। कई बार डॉग्स को आपने रोते हुए देखा है। अभी टाटा का देहांत हुआ था, उनके डॉग्स को आपने देखा होगा, वो खाना पीना नहीं खाया, रो रहा था जा करके चुपचाप बैठ करके। तो इसका मतलब संवेदना पशुओं के भीतर में भी है, वो भी संवेदनशील हैं अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। हम उनको निरीह तरीके से, बर्बर, कुत्सित, क्रूर तरीके से मारकर जिह्वा के स्वाद के लिए खा जाते। जरा सोचो तो, इतनी अच्छी आलू, इतना अच्छा सुंदर सुंदर फल फ्रूट, क्या नहीं मिला हमको खाने के लिए, अन्न मिले, पर हम वो उसके बच्चे को पकड़ के पंख नोच करके ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद फिर धर्मात्मा बनने भी निकल जाते। बोले हम तो जा रहे हैं शांति की। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। देवी जी कहते हैं चिंता मत कर, मैं क्रांति करूंगा तेरी लाइफ में। देवी जी क्रांति कर देंगी आपकी लाइफ में, याद रखिएगा, अशांति कर देंगी। इसलिए आपको इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ा रहना होगा, आपको इस पूरे ब्रह्मांड के साथ ब्रह्मांड की सहायता के लिए तत्पर होना होगा। आप इसके एक अंश हैं। एक छोटी सी बात से समझ लीजिए, एक पूरा कोई मैकेनिज्म आपके पास है, मशीन है कोई भी, ये पंखा चल रहा है यहाँ पर, या वो जो कैमरा चल रहा है, या जो ये माइक चल रहे हैं, इसका एक छोटा सा भी चीज़ अगर टूट गया, छोटा सा, क्या आईसी फीसी ईसी डीसी क्या होता है, गड़बड़ हो गई, पंखे का कॉइल जल गया, उसका डायना एक रह गया, वो दे पाएगा, चल पाएगा? एक अंग का नुकसान होने से वो पूरा का पूरा नष्ट हो सकता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना भी ऐसी ही है, हम सब उसके अभिन्न अंग हैं। हमारा अधिकार नहीं है डिस्ट्रॉय करने का। हमने जंगलों को डिस्ट्रॉय किया, हमने जल को डिस्ट्रॉय किया, हमने वायु को डिस्ट्रॉय किया, हमने मिट्टी को डिस्ट्रॉय किया, हम आकाश तत्व को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम ग्रहों को डिस्ट्रॉय करने के लिए सोच रहे हैं। हम चारों तरफ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एवरीवेयर। हम यहां पर क्या डिस्ट्रक्शन के लिए आए हैं? वी आर हियर फॉर कंस्ट्रक्शन। हम इसके लिए आए हैं। हम क्या क्या रचना कर सकते हैं? फिर कविता ही रचना करो, कुछ नहीं कर सकते तो कथाएं रचना करो,
सुंदर भूमिकाएं रचना करो, कुछ नहीं बना सकते और तो सुंदर पेड़ उगाओ, खेती करो। तुम डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं आए हो, मिटाने के लिए नहीं आए हो। पर हर आदमी अपने इस जीवन के लिए, केवल इस शरीर के लिए किसी को भी मिटाने को राजी है। किसी की प्रतिष्ठा मिटा दो, किसी का धन मिटा दो, किसी के बच्चे को मिटा दो, किसी की बच्ची को मिटा दो, किसी के माता पिता को मिटा दो। उसका पूरा जीवन ही मिटाने के लिए हम सोचते हैं। अपने एक क्षुद्र लोभ के कारण लाभ क्या होगा? बोला इतना। आपने सुना है आज के जीवन में हत्याएं कितने कितने रुपए में होती हैं? मैं तो सुनकर अवाक रह जाता हूँ। मैंने सुना 500 रुपये में हत्याएं कर देते हैं लोग। 500 रुपये। बोला पैसा नहीं था, 500 रुपये दिया। बोला जा पत्थर मार के आ जा, मर गया। 500 में मार दिया। एक जीवन की कीमत, जिसके लिए हमने सुना है कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, उसके बाद मनुष्य बनता है। और हम ऐसे डिस्ट्रॉय करते हैं लोगों को। हमें कोई अधिकार नहीं है, न पौधों को, न किसी पशु को, न किसी मनुष्य की भावनाओं को, न किसी मनुष्य के किसी भी तरीके से उसके किसी अंग प्रत्यंग को भी नुकसान पहुंचाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। वो अधिकार एक ही जगह पर डिसाइडेड होती है। कब? धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा हो, जब सत्य और असत्य का युद्ध हो रहा हो, जब शाश्वत और नश्वर का युद्ध हो रहा हो, जब ये पता हो कि इसके रहने से इस दुनिया में कोई बचेगा नहीं, ये सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे भगवान श्री राम ने निर्णय लिया कि ये केवल सीता जी के अपहरण की बात नहीं है। जब चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र और जिनको अवतार कहा जाता है, उनकी पत्नी का हरण करने का अगर कोई हिम्मत कर सकता है तो फिर इस दुनिया में और ब्रह्मांड में कौन सुरक्षित रहता? तो भगवान ने वहां निर्णय लिया, यह केवल सीता के सील की रक्षा की बात नहीं है, बल्कि जिसने सीता का हरण कर लिया वो इस पृथ्वी पर किसी की बहू बेटी को नहीं छोड़ेगा, वो किसी का भी हरण कर लेगा। चारों तरफ अनाचार और अत्याचार होगा। भगवान राम ने इस प्रेरणा से केवल सीता के लिए, एक सीता को बचाना भगवान के लिए बड़ा आसान था, पर भगवान ने उसकी पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरा सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर दिया। राज सत्ता उलट पलट दी, खत्म कर दिया। और फिर एक प्रतापी राजा, उन्हीं के खानदान से, उन्हीं के भाई को बिठाया। ये बात देखिए सत्य होती है। धन के लिए युद्ध था, भगवान राम ने धन के लिए युद्ध किया। धन के लिए किया होता तो पहला तो लक्ष्मण जी को राजा बना के आना चाहिए था। हाँ लक्ष्मण, गोल्ड, आज पूरी दुनिया में गोल्ड की तो लड़ाई चल रही है ना। गोल्ड सबसे ज्यादा कहां पर है? गोल्ड के ऊपर पूरी इकोनॉमी चलती है। जितना गोल्ड आपके पास है उतने रुपए हमारे आरबीआई से लोग निकालते हैं। आप समझते हो इस इकोनॉमी को? तो आप जरा समझो कि लंका गोल्ड की नगरी है। उस गोल्ड की नगरी को जीतने के बाद भी प्रभु श्री राम के मन में इतना सा भी लालच नहीं है। ये नहीं कहते अब तो जीत हम गए हैं, अब तो हमारी मर्जी से राजा बनेगा। बोला भैया विभीषण, हमारा इस राजकाज से कोई मतलब नहीं था। भैया विभीषण, हमें इस सोने चांदी से कुछ लेने देने नहीं है। ये अनीति का राज था जो पूरी दुनिया के ऊपर अपना प्रभाव, दुष्प्रभाव डाल रहा था। इसलिए मुझे इस राज को समाप्त करना था। आप भाई हो, आप जाकर के राज करो। और विभीषण को लंकेश बना दिया, विभीषण को राजा बना दिया। वो चाहते तो भरत को बना देते, वो चाहते तो शत्रुघ्न को बना देते, वो चाहते तो हजारों अयोध्या से किसी को भेज देते, तुम बनो। और फिर दोबारा कर वसूलने भी नहीं गए कि विभीषण जी कर देते रहिएगा। वहां बताया गया कि भगवान राम ने फिर कोई मतलब नहीं रखा। आप अपने राज को धर्म की नीति के अनुसार चलाइए। हाँ याद रखिएगा, भगवान राम बार बार कहते हैं, याद रखिएगा, जो बाण रावण को, बाली को मार चुके हैं, रावण को मार चुके हैं, वो बाण अभी भी मेरे तुणिर में हैं। विभीषण, अगर आप भी अधर्म पर चलोगे तो आपकी भी मार दूंगा। इसलिए भगवान का सिर्फ इतना ही है, भगवतीय पुरुष, आचार्यशील पुरुष, धर्मवान पुरुष, सत्यवान पुरुष, सत्यनिष्ठ पुरुष, भक्त प्रवण, ज्ञानी केवल अधर्म के विरुद्ध होते हैं। वो किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होते, व्यक्ति से उनका कोई विरोध नहीं होता है, पर अज्ञानी व्यक्ति का विरोधी होता है। जो अज्ञानी होगा ना, अच्छा इसको तो मैं खत्म करूंगा, अरे वो धर्म के पक्ष में है, तुम क्यों उनको खत्म करने पर पड़े हुए हो? धर्म और अधर्म पर विचार करते हैं। आप किसी ज्ञानी सत्पुरुष महापुरुष को देखिएगा। मैंने कई बार इसे बड़े बड़े मंचों से कहा है कि हो सकता है वर्तमान समय में देश में जो सत्ताएं और सरकारें चल रही हैं, और अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छी चल रही हैं, कुछ अच्छा कार्य हो रहा है, या कोई भी ऐसा कोई अच्छा आदमी, कोई अच्छा अधिकारी है, पर आपसे उसका अच्छा संबंध नहीं, पर वो जिले के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है, पूरा जिला उससे खुश है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है और सब खुश हैं, पर आपसे, आपकी तरफ वो देखता नहीं, थोड़ा ऐसा रहता है, तो आपने कहा कि इसको नेस्तो नाबूद करके छोड़ूंगा, इसको बर्बाद करके छोड़ूंगा। बल्कि अगर वो ज्ञानी महापुरुष होगा तो अपने मान अपमान को भूल जाएगा। पूरा जिला जिनसे आनंदित है, मेरे का
मैं तो खा पी रहा हूँ, आनंदित हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। और आप देखिएगा महापुरुष ऐसे ही होते हैं जीवन में। महापुरुष का कोई विरोध कर सकता है, परंतु अगर वो धार्मिक आदमी है तो महापुरुष कभी उसके विरोध में नहीं जाते, बल्कि उसकी सहायता करते हैं। ये अज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही अंतर है, आप समझ लो। अज्ञानी व्यक्ति का विरोधी हो जाता है और ज्ञानी उसके भीतर में आचरण का विरोध कर सकता है, बस। इसलिए आप ज्ञानवंत हों, ज्ञानवंत होकर आगे बढ़ें, प्रभु की कृपा आप पर वर्षित होती रहे। यह नवरात्रा आपके लिए संपूर्ण रूप से दैवीय कृपा बरसाए और दैवीय कृपा के अनुरूप आपका जीवन शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक की यात्रा करे और शिवरूप कल्याण की आपको प्राप्ति हो। दशमी के दिन फिर वो भगवान ने विजय प्राप्त किया रावण के ऊपर, ये सब है। फिर वो वापस आए तो दीपक उपक जला, दीपावली आएगी। तो ये सब त्यौहार हमारे ऐसे प्रतीक के रूप में जुड़े हुए हैं कि ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, शक्ति आएगी तो फिर ये होगा, फिर रावण इत्यादि मरेंगे। रावण मतलब हमारा ज्ञान, हमारा अहंकार, हमारी वासनाएं, हमारे क्रोध, हमारे भीतर ही उनकी मृत्यु होगी। तो यह एक दिव्य महापर्व है। इस दिव्य महापर्व पर आर महागौरी अष्टमी के दिन हम आपको शुभकामना प्रेषित करते हैं। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। आने वाली विजयादशमी को भी आप सब आनंदित रहें, आह्लादित रहें। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। दूर दूर सुदूर गांवों में, शहरों में लोग विजय के प्रतीक में कभी कोई शोभा यात्रा निकलेगी, कहीं रावण का दहन होगा। ये प्रतीक इत्यादि हैं जो हमें इस बात का स्मरण दिलाती हैं कि हमें भी अपने भीतर की बुराइयों को ऐसे ही दहन करना है। ऐसे ही भारत के समस्त वो लोग जो भारत की रक्षा में लगे हैं, जो सनातन की रक्षा में लगे हैं, जो वास्तविक मानवता की रक्षा में लगे हैं, छद्म मानवता की रक्षा में नहीं। मतलब आपका तो लगता है बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना, मानवता का नाम ले रहे हैं और भीतर भीतर समाप्त कर रहे हैं। ऐसे छद्म मानवता की रक्षा वालों से हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जो वास्तविक रक्षण वर्धन का व्रत उठाए हुए हैं जीवन में, उनके साथ रहिए, उनके साथ चलिए, उनका समर्थन करिए। उनके समर्थन के साथ ये पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व और ब्रह्मांड का संरक्षण और सुरक्षा होगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामना। भारत की रक्षा में लगे हर एक संगठन, हर एक दल, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार, हर एक ज्ञानी गुणी सुधी जन का आप समर्थन करें। आप व्यक्तिगत विरोध और व्यक्तिगत लाभ के कारण उनका पराभव न देखें, क्योंकि वो पराभव राष्ट्र का होगा, वो पराभव भारत का होगा। अतः उदार हृदय रखिए, बड़ा हृदय रखिए। मेरे से नहीं, राष्ट्र से प्रेम है तो मेरा समर्थन आपको है। मेरे से नहीं, अगर पूरे सनातन से आपका प्रेम है तो मेरा उदात्त समर्थन आपके लिए है। इस भावना के साथ भारत का निर्माण हो, भारत का विकास हो और यह भारत विश्वगुरु बन करके पूरे विश्व की रक्षा करे, मानवता की रक्षा करे, प्रकृति की रक्षा करे। ब्रह्मांड में हर एक चीज़ अपने मैकेनिज्म के अनुसार चलती रहे। हम सब जितने दिन के लिए आए हैं, सुखी, स्वस्थ, आनंदित रह करके फिर यहाँ से प्रयाण करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुंदर भारत, एक सुंदर पृथ्वी, एक सुंदर विश्व का निर्माण करके जाएं। बहुत बहुत शुभकामना विजयादशमी की, आने वाली दीपावली की, कल नवमी की, कन्या पूजन की, हवन इत्यादि की और जितने भी पर्व आते हैं सबकी शुभकामना। नमन, वंदन, प्रणाम।